Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So, I am back with a very new and informative video for all the law aspirants of year 2022, whether it be 5 years law or 3 years law. Okay, तो यहाँ इस वीडियो में मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का न्यू कोर्स जो लॉन्च हुए हैं प्रीवियस ईयर इन 2021 उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ने ईयर 2021 में 5 years इंटीग्रेटेड लॉ, BSc LLB एंड LLB 3 years लॉ लॉन्च करा है। ओके, एंड 2021 में इनका फर्स्ट बैच था। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वो है, एंड इट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर एंड दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये BCI अप्रूव्ड है। ओके, अगर हम इसके लॉ कोर्स पे आए एंड इसके 2 मेन ब्रांचेस हैं, 2 मेन कैंपसेस जो कि गुजरात एंड दिल्ली में है, एंड और भी 2 और कैंपस अगर हम यहाँ पे आए एंड कैंपस पे देखें तो वी सी द कैंपसेस गुजरात कैंपस, दिल्ली कैंपस, गोवा कैंपस, त्रिपुरा कैंपस। गुजरात एंड दिल्ली मेन कैंपस एंड गुजरात कैंपस में इनका जो लॉ कोर्सेज हैं वो लॉन्च हुए हैं। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द कैंपसेस। तो हम अब गुजरात कैंपस पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो 3 years एंड 5 years का लॉ कोर्स है उसका जो उनका अपना क्या पढ़ाते हैं। ओके, दैट कोर्स इज ऑल अबाउट किस चीज़ के बारे में पूरा कोर्स है। ओके, एंड वो जो पढ़ाएंगे वो इट्स रियली हेल्पफुल और नॉट। ओके, एंड देन एडमिशन किस बेस पे होता है, एंट्रेंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म्स कब आते हैं एंड ऑल। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज योर फीस, देन हॉस्टल एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स है भी कि नहीं है, एंड ऑल्सो फीस में ये भी डिस्कस होगा कि अफोर्डेबल है कि नहीं है। ओके, एंड देन फैकल्टी एंड कैंपस, एंड रियली आप जब पूरी डिटेल्स जान लेंगे एंड यू विल बी द फैन ऑफ दिस कॉलेज। ओके, तो मतलब मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अफोर्डेबल है एंड लाइक सारी चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ओके, तो इसके लिए हम गुजरात कैंपस पे जाएंगे क्योंकि लॉ कोर्स वहीं पर ही। देन आफ्टर दैट वील प्रेस हेयर एंड स्कूल्स पे जाएंगे क्योंकि इसका लॉ का जो स्कूल है वो उसका नेम डिफरेंट है, एंड स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसीज़। ओके, तो यहाँ पे आपका LLM है, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉज, LLB ऑनर्स 3 years ग्रेजुएट एंड BSc LLB है। तो वी विल जस्ट गो प्रेस, पहले हम लोग BSc LLB डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद LLB डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम ऑन टू द BSc LLB। तो अगर हम देखें कि ये कोर्स हमें पढ़ाएगा क्या, ओके, व्हाट दे विल टीच इन देयर कोर्स। तो लाइक मैं पहले आपको बता दूं, जैसे हम लोग कभी कभार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त सोचने लग जाते होंगे कि इसमें कितना बड़ा फ्यूचर है। ओके, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीन्स एवरीथिंग इज़ हैपनिंग देयर, एडवर्टीजमेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी हो। ओके, एंड कैसे ऐप सारे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये सब लाइक अ बिग वेब दैट विल गिव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ऐसे लगता है। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इट्स अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद फोकस ऑन डेटा साइंसेज एंड लॉ। ओके, तो आप देख रहे हैं हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ में यूज़ हो रही है, मेडिकल हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो लॉ में भी यूज़ हो रहा है, तो उसी के ऊपर पूरा है। ठीक है, लाइक इंक्लूडिंग स्टडीज ऑफ क्राइम, कंज्यूमर बैंक्रप्सी, इज शॉर्ट सेलिंग, कंपैरेटिव कंपटीशन लॉ, कंपैरेटिव जुडिशियल डिसीजंस। ओके, तो ये पूरा साइबर एंड डेटा साइंसेस एंड लॉ सब मिक्स होकर के ये पूरा कोर्स ये लोग पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा इस कोर्स में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें वाई टू स्टडी दिस प्रोग्राम, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। डिस्कवर एन एरे ऑफ कोर्सेज हाउ in artificial intelligence disrupting and influencing the study of nearly every area of law. Okay, लॉ जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी हर एरिया में जा रही है, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी लॉ में भी आ रही है। ओके, तो एंटी ट्रस्ट, बिजनेस, क्रिमिनल जस्टिस, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, IP, इंटरनेशनल लीगल हिस्ट्री, सिक्योरिटीज रेगुलेशन, सोशल पॉलिसी एंड मोर। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आपका पूरा टेक्नोलॉजी, लॉ, डेटा साइंसेज एंड एवरीथिंग विल बी मिक्सड अप। ओके, तो आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी का व्यू देंगे, अंडरस्टूड। एंड
लाइक जैसे क्राइम्स हो जाते हैं, साइबर क्राइम्स एंड ऑल, ये सब उसी से रिलेटेड कोर्स होगा। ओके, एंड नाउ लेट्स डिस्कस एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, सो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि काफ़ी फ्यूचर इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी विल बी द ग्रेटेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज़ टू ब्राइटन योर फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम आए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो साइंसेस स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, चारों में से कोई भी होना चाहिए। 60% शुड बी फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर SC ST एंड PWD एंड 60% OBC जनरल दोनों के लिए। एंड एडमिशन इज ऑन क्लैट बेसिस। क्लैट 2021 तब लिया गया था जब 2021 में एडमिशन हुए थे, एंड 2021 में इनका फर्स्ट बैच था, एंड 2022 में इस बार सेकेंड बैच होगा। ओके, एंड देन इफ वी कम टू द कोर्स फी 50,000 है। ओके, ये मुझे नॉमिनल लग रही है, बिकॉज NLUs जो आपके हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। अराउंड साल का 1.5 लाख से लेकर के 2.5-3 लाख तक जाता है। ओके, एंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो काफ़ी अच्छी उनकी बात करें, लाइक सिम्बायोसिस हो गई, लाइक 4 लाख उनका पर ईयर जाता है। जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल 8-9 लाख। ओके, तो हिसाब से ये बहुत ही नॉमिनल फीस होगी आपकी। एंड देन अगर हम हॉस्टल की बात करें, तो इस कोर्स की जो हेड है पूरी पोखरियाल, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में हॉस्टल भी अवेलेबल है। ओके, एंड देन इफ़ वी कम टू द प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कोर्स फ्रॉम सितंबर 2021 एंड इट इज़ ट्रू। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पूरी पोखरियाल जी का इंटरव्यूज़ है, जो इस कोर्स किसकी हेड है, तो वो कह रही हैं कि प्लेसमेंट सेल्स है। एंड मैंने जो और सारे कोर्सेज के यहाँ पे देखे तो उनके भी प्लेसमेंट सेल है, लाइक MSc BSc यहाँ पे होता है ये सब, एंड फॉरेंसिक साइंसेस में होता है। तो इंटरनेशनल रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। ओके, एंड इफ़ अगर प्लेसमेंट नहीं भी मिलता है, तो यू कैन सी दैट कि इस कोर्स में कितना ज़्यादा फ्यूचर है। ओके, फॉरेंसिक साइंसेज एंड ऑल, लाइक साइबर सिक्योरिटी, कितना ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाला है। यू नो दैट कि टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर रही है। ओके, तो ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया कोर्स है एंड काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इसमें। तो प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, एंड देन फैकल्टी तो बहुत बढ़िया है। ओके, मैंने और सारे कोर्सेज के चेक करने, तो फैकल्टी इज़ वेरी बेस्ट। एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो फैकल्टी अच्छी होगी। ओके, इट कम्स अंडर होम्स अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर कैंपस की बात करें, तो अबाउट कैंपस में जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यहाँ से हम देख सकते हैं आपका। ओके, तो यहाँ पे 50,000 स्क्वायर मीटर्स में पूरा एरिया फैला हुआ है, एंड R&D लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, प्रोजेक्टर्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ओके सब कुछ है। एंड इट विल बी सेंट्रली एयर कंडीशन, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन कैंपस। ओके, एंड इट्स ऑल दैट 250 कैपेसिटी ऑडिटोरियम की है, अंडरग्राउंड, अल्ट्रा मॉडर्न। Understood, you can see all that. Main interest and FSU area, classroom, cyber defense, seminar hall and upper auditorium, lower auditorium, laboratory, hostel room. Even you can see that these hostels, ठीक है, हॉस्टल भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं इसमें। टेस्टिंग रेंज, बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर एंड ऑल। तो 5 years का हमने सब कुछ देख लिया है। एंड नंबर ऑफ सीट्स देखे तो यहाँ पे 40 सीट्स लिखा हुआ है। ओके, वेरी कर सकती है, 40 to 50 हो सकती है। ओके, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, उसमें बता रही थी वो। अंडरस्टूड, तो मतलब ये न्यू लॉन्च कोर्स है अगर, और आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अभी तो फॉर्म इसका आउट नहीं हुआ है, एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। जैसे ही फॉर्म आउट होगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लें इसमें। एंड इसमें फ्यूचर तो सेफ है, आई विल से दैट। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्म फिल करते हैं या नहीं फिल करते हैं। एंड यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। जब भी फॉर्म रिलीज होगा तो फॉर्म आप जरूर भरिएगा। एंड कॉलेज के बारे में और जानने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ाएंगे ये लोग, एवरीथिंग दे विल शो। ओके, सो जस्ट डोंट बी वरीड अबाउट दैट। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करिए एंड सी ऑल दैट। सो अब हम LLB 3 years ग्रेजुएट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, एंड इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोर्स है। ओके, व्हाट इट विल टीच, एंड देन एडमिशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर दैट फीस, हॉस्टल, प्लेसमेंट्स, फैकल्टी, कैंपस। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम। तो इट विल फोकस ऑन स्पेशली ऑन फॉरेंसिक जस्टिस। ओके, फॉरेंसिक जस्टिस पे फोकस करेगा ये कोर्स। ओके, एंड एज इट इज गिवन रेडी एक्सपीरियंस थ्रू एक्सटेंसिव क्लिनिकल exposures, externships, guided by accomplished lawyers, policy professionals and distinguished legal scholars. Okay,
Forensic Science University with an aim to decode forensic for public welfare, okay? पब्लिक वेलफेयर के लिए जो फॉरेंसिक किस इम्पॉर्टेंट है और उसको पूरा डिकोड करेगा ये पूरा प्रोग्राम। एंड यू नो कि जैसे कि जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइम होता है तो फॉरेंसिक टीम आती है फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल ये सब करने के लिए, तो वैसे ही उसमें जो लॉयर्स का रोल होगा, जो लीगल स्कॉलर्स का रोल है, तो उनके वो रोल यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये इस कोर्स में, ठीक है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए तो आपका जो ग्रेजुएशन 45% मार्क्स होने चाहिए, जो भी जनरल एंड ओबीसी से है, एंड SC ST एंड PWD के लिए 40% मार्क्स है। एंड जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो मेरिट प्रिपेयर्ड आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपके जितने मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे लिया जाएगा, ओके। एंड इफ वी कम टू द फीस, देयर इट इज़ नॉमिनल ओनली 50,000 पर सेमेस्टर, सेम एज 5 years LLB, ओके। एंड देन हॉस्टल्स हैं, ओके, हॉस्टल्स आर देयर। एंड उसके बाद अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स के लिए इंटर्नशिप सेल्स हैं जो आपको हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप्स कराएंगी। एंड इंटरनेशनल रिक्रूटर्स आते हैं इनके कॉलेज में, ओके। मैंने जो इनकी हेड है जो पूवी पोखरियाल, उनका मैंने इंटरव्यू जो देखा था उसमें मैंने बहुत से इंटरव्यू उनके देखे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि प्लेसमेंट्स हैं। एंड ऑल्सो जो इनके और अदर कोर्सेज हैं लाइक BSc MSc एंड ऑल, तो उसमें भी उनके काफ़ी रिक्रूटर्स हैं इंटरनेशनल नेशनल, ओके, जो आते हैं प्लेसमेंट के लिए, ओके। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और फिर अगर फैकल्टी तो बेस्ट है बिकॉज इट इज़ अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। एंड कैंपस इज़ वेरी नाइस, लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ कैंपस, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देख लेते हैं इसमें। तो 50,000 स्क्वायर मीटर्स में है, ओके। एयर कंडीशन, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन कैंपस विद हाईली इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, हॉस्टल, गेस्ट हाउस फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, एम्पी थिएटर, जिम्नाजियम, ह्यूज प्लेग्राउंड, कैफेटेरिया, लार्ज ऑडिटोरियम ऑफ 560 सीटिंग कैपेसिटी, ओके। तो ये सब कुछ है आपका। लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, R&D लैब्स, एवरीथिंग इज देयर, प्रोजेक्टर्स एंड ऑल। एंड एयर कंडीशन मेन एंट्रेंस देख लीजिए कैसा है, NFSU का जो एरिया दिखता है वो कैसा है। एंड क्लासरूम्स, ओके, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरी एंड ऑल, हॉस्टल रूम एंड ऑल, ओके। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड सीट्स की चलिए बात कर लेते हैं। इसमें सीट्स आपकी कितनी हैं, तो अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स हैं आपकी 40 सीट, सेम एज 5 years LLB, बट इसकी सीट्स वेरी कर जाती है, 40 to 50 हो सकती हैं, ओके। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट फिल द फॉर्म। अगर आपको क्लैट एलेट में होता है तो वो तो अलग ही बात है, बट एक्चुअली LLB के तो एलेट नहीं है, बट LLB 5 years की बात कर रहे हैं तो इट्स गुड। बट अगर नहीं होता है तो इसमें ज़रूर देखें आप, और इसका फॉर्म प्लीज़ भरिए, सब लोग भरिएगा। एंड अभी फॉर्म आउट नहीं हुआ है, जैसे ही आउट होगा तो आई विल जस्ट रिलीज 1 वीडियो, ओके। सो अपनी जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ओके। एंड ये इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने LLB 5 years एंड LLB 3 years के लिए SI कोर्स लॉन्च करा है, ओके। एंड LLB 5 years के लिए अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, वेदर PCM और PCB, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर 5 years, ओके। एंड अगर LLB 3 years से आप हैं तो कोई भी ग्रेजुएशन का वो हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ओके। एंड ऐसी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डिमांड करती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ओके। So do like and share this video as these types of video took a lot of efforts to make, okay. Do subscribe to my channel and do share my channel. And अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, तो कोई भी लॉ इंटरेस्ट है या फिर NFSU के रिगार्डिंग, जस्ट कमेंट डाउन बिलो और जस्ट पर्सनली DM me on Instagram और Telegram. And even I am having my Telegram group also to discuss all types of queries, so you can join that group also, okay. And do follow me on Instagram. And also most important thing is that do let me know in comment section how you like this video and what else you want from this channel, okay.